मुंबई के वेरार इलाके में वाक़े डीमार्ट स्टोर में एक मुस्लिम खातून के साथ पेश आने वाला वाक़या अब एक संगीन समाजी और इंसानी मसले की शक्ल अख्तियार कर चुका है। ये मामला बज़ाहिर बिलिंग काउंटर पर लाइन में खड़े होने से शुरू हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर में इसे मजहबी रंग दे दिया गया, जिससे एक आम शहरी की इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और रोजगार सब मुतासिर हुए। मुतासिरा खातून के मुताबिक वो बिल्डिंग लाइन में खड़ी थीं कि इसी दौरान एक हिंदू जोड़ा लाइन तोड़कर आगे बढ़ गया। जब खातून ने इस पर इतराज किया तो वो जोड़ा गुस्से में आ गया। इल्जाम है कि खातून का हिजाब देखते ही वो जोड़ा इश्तियाल में आ गया और मजहब को निशाना बनाते हुए नाजेबा और तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल करने लगा। मुस्लिम खातून का कहना है कि हिंदू खातून ने कहा कि तुम मुसलमान लोग बुरे होते हो, हमसे दूर रहो, और बात यहीं नहीं रुकी। जब खातून के शोहर ने इस बदसलूकी पर इतराज किया तो झगड़ा और बढ़ गया। मुतासिरा खानदान का इल्जाम है कि मुसलमान होने पर हमें गालियां दी गईं, खातून को हिरासा किया गया और हद तो यह है कि एक शख्स ने सरेआम मुस्लिम खातून को रेप की धमकी तक दे दी। इस वाक़े के बाद मुतासिरा खानदान ने फौरन पुलिस हेल्पलाइन पर फोन किया, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने नामुनासिब मदद की और ना ही फौरी तौर पर शिकायत दर्ज की। खातून का कहना है कि उन पर मराठी जबान में बात करने का दबाव डाला गया। खातून कांस्टेबल की गैर मौजूदगी में मर्द पुलिस ओहदेदारों ने उल्टा मुस्लिम खातून से ही सवालात किए और शिकायत सुनने के बजाय हिंदू जोड़े को वहां से जाने दिया गया। मुतासिरा खानदान के मुताबिक इस दौरान इन्हें ही उल्टा परेशान किया गया। मुतासिरा मुस्लिम खातून के भाई की दुकान बंद करा दी गई और उन पर माफी मांगने का दबाव बनाया गया। हालांकि खानदान का कहना है कि उनकी तरफ से कोई गलती नहीं थी, इसीलिए इंतजामिया ने भी इस वाक़े की सीसीटीवी फुटेज देने से इनकार कर दिया। आप लोगों ने जो अभी वीडियो देखे वो विरार के डीमार्ट की वीडियो है, यशवंत गौरव में। वहाँ पे कुछ नहीं थी बात, हम बस खड़े थे और मेरा हस्बैंड वहाँ पे नहीं था। तो वो जब मेरा हस्बैंड है उन्होंने कहा कि ये लाइन में हम लोग खड़े, तो उसने पीछे मुड़ के देखी कि मैं हिजाब में हूँ, तो उसने वही चीज पे टारगेट किया, बोली तुम तो गंदी जात के हो, तुम लोग हम लोग से दूर रहो। और ये कोई बात नहीं थी, ना कोई प्रॉब्लम थी, हम तो दूर ही खड़े थे। तो मेरे हस्बैंड ने बोले कि ये जाहिलो जैसी कैसी बातें कर रहे हो, हम मुसलमान है तो क्या खड़े नहीं रह सकते। वही बात से झगड़े शुरू हो गए और मेरे सास ससुर पर गंदी गंदी गालियां देने लगी मेरे शौहर को। मेरे हस्बैंड ने बोला तू जाहिर औरत है, तू ये सब फालतू बातें करती है तो डिमांड मत आया कर। तो उसके हस्बैंड ने बोला तू मुसलमान औरत है ना, चल तू बाहर निकल, मैं आदमियों को बुला के तेरा रेप करता हूँ। और वहां पे सब मराठी लोग थे, यहाँ तक के डिमांड के लोगों ने भी हमें बोला कि तुम मुसलमान लोग चुप बैठो, मराठी में बात करो, वरना यहाँ से जाओ, तुम लोग का अभी हिजाब में तुम लोग का आना बंद कर देगा। ये कहा कि हम डिमांड से कितने सालों से सामान ले रहे हैं, आज तक नहीं हुआ, ये पहली बार हमारे साथ इंसिडेंट हुआ है। और ये बात हमने पुलिस में फोन किए, हेल्पलाइन नंबर पे फोन किया और पुलिस को बुलाए ताकि हमारी कोई हेल्प मिले। पुलिस आने के बाद उसने जैसे ही मैं उनके सामने गई पुलिस वाले के, तो उन्होंने कहा कि तुम पहले मराठी में बात करो फिर तुम्हारी कंप्लेन लेंगे। ये उन्होंने कोई हमारी बात नहीं सुनी। मैंने तो हेल्प करने बुलाई थी पर उन्होंने कोई हेल्प नहीं की हमारी। बिहार के पुलिस वाले थे और यहाँ तक के 8 से 9 लोग थे। और ये कानून है अपने हिंदुस्तान का कि एक औरत से बात करने के लिए एक लेडी कांस्टेबल होना जरूरी है। और 8 पुलिस वालों ने मुझे घेर के मेरे से बातें कर रहे, तो मैंने मेरे भाई और अब्बा को बुलाई। तो उन्होंने मेरे भाई का बिजनेस जो था दुकान, उसका एड्रेस लिए, हमारा कहाँ काम करते वो। तो दोस्तों, नफ़रत इतनी बढ़ चुकी है आजकल हमारे देश में कि तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, इतनी नफ़रत बढ़ चुकी है। मुंबई के वेरार इलाके में डीमार्ट में हर कोई इंसान शॉपिंग करने के लिए जाता है, अपने अपने चीज़ें ख़रीदने के लिए जाता है, तो वहाँ पर हर एक मज़हब के लोग आते हैं। हर कोई आ सकता है, उसको फुल अधिकार है, जाकर ख़रीद कर आ सकता है, वो कोई भी मज़हब से हों दे, वो हर कोई आ सकता है वहाँ पर। तो एक गंदी सोच रखने वाले गंदी नाली के कीड़े वहाँ पर मौजूद रहते हैं। जहाँ भी देखो वहाँ पर थोड़े लोग रहते ही हैं गंदी सोच रखने वाले। तो वहाँ पर भी कुछ लोग थे। भाई, जब हम चीज़ें ख़रीदते हैं उसको बिलिंग करवाने के लिए बिलिंग काउंटर के पास खड़े रहते हैं, तो वहाँ पर एक लाइन सी बनी रहती है। जब लोग ज़्यादा भीड़ में होते हैं तो उसको लाइन में बनाकर बिलिंग करवाया जाता है। तो वहाँ पर 4-5 काउंटर हैं, 4-5 काउंटर में हर कोई भीड़ लगी होती है, लाइनिंग में जाना पड़ता है। तो वहाँ पर एक मुस्लिम महिला थी, बिलिंग करवा रही थी। तो मुस्लिम महिला लाइन में खड़ी हुई थी। एक महिला आकर उसको
सामने से खड़ी होकर जा रही थी लाइन में से, उसको हटवा कर। ये लाइन में जा रही है, वो लाइन में नहीं थी, उसके सामने अपोजिट में खड़े होकर बिल करवा रही थी। मुस्लिम महिला ने कहा देखिए हम इतनी देर से लाइन में आ रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है बोल के बोला। वो पीछे मुड़ कर देखा तो उसको मुस्लिम महिला दिखी, वो बुर्का हिजाब पहन कर थी। इनको और गुस्सा आया, हिजाब देखकर, मुसलमान को देखकर और गुस्सा आया। भड़कने लगे कि तुम मराठी में बात करो, वो करो, ये करो, फलाना ढिमकाना, तुम मुसलमान लोग ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। अरे भाई तुम्हारे जहन में इतनी नफ़रत डाल चुके हैं ना, इतनी नफ़रत फैल गई है ना, हर कोई तुम्हारे को देखकर ऐसे ही लगता है कि भाई ये मुसलमान ऐसे ही होते हैं। वो उन्होंने बोले क्या है आपको, वो लोग आप लोगों को कहे क्या है? सिर्फ लाइन में आइए बोलकर कहना गलत बात है। बोलकर उसको डरा कर धमका कर फिर उसका पति आकर मुस्लिम महिला को कहता है कि तू बाहर मिल, मैं तेरे को 4-5 लोगों को बुलाकर उसका रेप करवाऊंगा। मुस्लिम महिला को कहता है ये। अब एक गंदी नाली के कीड़े, अगर तेरी बीवी को कोई ऐसा कहता है कि तेरा रेप करवाऊंगा, तेरे को शर्म नहीं आई? तेरे घर में माँ बहन नहीं है? अरे साले तुम लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं क्या झगड़ा लड़ने के लिए आते हैं? साले बदतमीज़ कहीं के। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। ये दिल में है ना, ये दिल में इतनी नफ़रत भर कर निकलते हो ना तुम भरे बाज़ार में, साले तुम लोग कहीं पर भी शॉपिंग करने के लायक नहीं है। ऐसे लोग इतनी नफ़रत भर कर निकलते हो तुम लोग, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। एक लड़की को ऐसा कहते हैं, एक महिला को ऐसा कहते हैं, साले तुम्हारे घर में महिला नहीं है, तुम्हारे घर में एक किसी को महिला को ऐसा बोलते हैं तो तुम्हारे को शर्म नहीं आती, तुम्हारे को दर्द नहीं होता था? अगर तेरी बीवी के साथ कोई ऐसा कहता तो तू चुप बैठता था? बदतमीज़ कहेंगे, शर्म आनी चाहिए। आखिर लोगों में इतनी नफ़रत बढ़ चुकी है भाई, ये नफ़रतों से कुछ काम नहीं आने वाला। मोहब्बत से रहिए, हंसते खेलते रहिए, तभी तो कुछ हासिल कर पाएंगे हम लोग, वरना ऐसी ही नफ़रतों में ये लोग तुम्हारे को सुला कर नींद करवाएंगे ऐसे ही एक दिन। कुछ नहीं याद करोगे, तुम्हारे को कुछ नहीं होना है, बस नफ़रत होना है। हमारा देश आज कहाँ जा रहा है, हमारे देश में कितनी नफ़रतें बढ़ चुकी है, हमारा देश कितनी महंगाई से जूझ रहा है, क्या हो रहा है हमारे देश में, ये कुछ नहीं होना है तुम्हारे को। बस नफ़रत होना है, बस मुसलमानों को गालियाँ देना है, मुसलमानों को नीचा दिखाना है, बस यही होना है हमारा। शेम ऑन यू।